Dear students, question is, a student performs a titration with different burettes and finds titer values of 25.2 ml, 25.25 ml and 25.0 ml. The number of significant figures in the average titer value is. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है कि एक स्टूडेंट ने टाइट्रेशन परफॉर्म किया है डिफरेंट डिफरेंट ब्यूरेट्स लेके और उसे टाइट्रेशन के वैल्यूज मिले हुए हैं, ठीक है। और हमें एवरेज टाइट्रेशन की वैल्यू जो आएगी उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स रहेंगे वो बताना है। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चों, दैट इज एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज टाइटर वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टाइटर वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइटर वैल्यूज। तो हमारे पास टाइटर वैल्यूज क्या गिवन है बच्चों, दिस इज 25.2 प्लस 25.25 plus 25.0 and we have total number of titer values are 3. After calculating this we get answer as 25.15. अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 25.2। और तीन ही डिजिट क्यों हमने राउंड ऑफ करके ये ही क्यों लिया, ये नंबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि डिवीजन में रूल होता है कि जिस भी नंबर में लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल आंसर्स में होंगे, ठीक है। तो हमें जो गिवन वैल्यू है यहाँ पे 25.2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। 25.25 में सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 और 25.0 में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। तो यहाँ पे लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, 3। तो हमारे फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहेंगे, 3। देयरफॉर नंबर ऑफ significant figures in average titer value is 3. This is the final answer. Thank you. Dear students, question is, silver has a density of 10.5 gram per centimeter cube. The number of silver atoms on a surface area 10 to the power minus 12 meter square can be expressed in scientific notation as y into 10 to the power x. The value of x is. बच्चों इस क्वेश्चन में सिल्वर गिवन है जिसका एटॉमिक नंबर है 108 ग्राम पर मोल, डेंसिटी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और सरफेस एरिया गिवन है 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है कि गिवन सरफेस एरिया पे कितने नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स प्रेजेंट है। और नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स को यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में y इंटू 10 टू द पावर x रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की कि क्या होगी। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन में हमारे पास है एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर which is 108 gram per mole. Then we have density which is denoted by capital D, represented by capital D, is given as 10.5 gram per centimeter cube. Then we have surface area as 10 to the power minus 12 meter square and scientific notation. Now we know that silver, crystal of silver forms FCC type structure और FCC फेस सेंटर यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 4 होते हैं। And we have formula to find out the density of the unit cell as density is equals to molecular weight into number of atoms in unit cell divided by Avogadro number into A cube which is volume. तो यहाँ से हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू है, मॉलिक्यूलर वेट है, Z है, N है, हमें E की वैल्यू, A क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो A क्यूब क्या हो जाएगा, therefore A क्यूब is equals to M into Z divided by Na into density. Now we will put the value of capital M which is 108 gram per mole. Z is 4. Avogadro number is 6.023 into 10 to the power 23 and value of density is 10.5 gram per
centimeter cube, which is given. From these, we get the value of A cube is equals to 6.83 into 10 to the power minus 23 centimeter cube. This value in centimeter cube, if you want in meter cube, we will write there 6.83 into 10 to the power minus 29 meter cube. Now we get the value of A cube. From this value of A cube, we can find the value of A. Therefore, A क्या हो जाएगा? That is cube root of 6.83 into 10 to the power minus 29. इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें A की वैल्यू मिलती है यहाँ से, that is 4 into 10 to the power minus 10 मीटर, और सेंटीमीटर में हो जाएगी 10 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर. A की वैल्यू मिल गई तो हम A स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. A स्क्वायर इज इक्वल टू 16 into 10 to the power minus 20 meter square. Now we get the value of A square. We have two values for surface area. One is given and another is calculated. And we know that number of unit cells on 10 to the power minus 12 meter square surface area is calculated as given surface area divided by calculated surface area, that is 16 into 10 to the power minus 20. From these, we get the number of unit cells on 10 to the power minus 12 meter square surface area is equal to 6.25 into 10 to the power 6. ठीक है, हमें यहाँ से number of unit cells मिल गया. And we know that there are effectively two atoms on the surface of unit cell. Two atoms on surface of unit cell in FCC. So, number of atoms on 10 to the power minus 12 meter square surface area will be equals to 2 into number of unit cells. The total number of atoms कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 into 6.25 into 10 to the power 6. After solving these, we get answer as 1.25 into 10 to the power 7. और scientific notation के according they have y into 10 to the power x. This is given, and this is we calculated the number of silver atoms. अगर हम इसे कंपेयर करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? यहाँ से 1.25 and the value of x is 7. From these we get x is equals to 7, and this is the final answer. Thank you. Dear students, question is to measure the quantity of MnCl2 dissolved in an aqueous solution. It was completely converted to KMnO4 using the reaction. Few drops of concentrated HCl were added to this solution and gently warmed. Further, oxalic acid was added in portions till the color of the permanganate ion disappeared. The quantity of MnCl2 present in the initial solution is. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें MnCl2 की क्वांटिटी फाइंड आउट करने की इनिशियली हमने कितनी ली थी. इनिशियली जो MnCl2 लेंगे उसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ K2H2O4. तो वो क्या फॉर्म करेगा? KMnO4. वो जो KMnO4 फॉर्म होगा उसमें थोड़ा सा HCl डाल के हीट करेंगे और इसके रिएक्शन करेंगे ऑक्सैलिक एसिड के साथ. ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद वो फॉर्म करता है Mn2+ एंड CO2. हमें फाइंड आउट करना है कि इन सारी प्रोसेस में जो हमने इनिशियली MnCl2 लिया था उसका कितना वेट लिया था. फर्स्ट रिएक्शन इज MnCl2 plus K2H2O8 plus H2O. It will forms KMnO4 plus H2SO4 plus HCl. This is first reaction. Second reaction will be KMnO4 reacts with oxalic acid, that is C2H2O4, and produce Mn2+ plus
CO2, दिस इज सेकेंड रिएक्शन। तो बच्चों अगर हम इस फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन को देखें तो ये रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन है, दिस आर रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, ठीक है। और अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो MnCl2 से KMnO4 फॉर्म करने में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है? MnCl2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और KMnO4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, तो यहाँ पे चेंज कितने का हुआ है बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन्स का। एंड द कन्वर्जन ऑफ C2H2O4 इनटू CO2, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का कन्वर्जन हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। C2H2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और CO2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैसे आया? पर मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ CO2, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज इज 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnCl2 is equals to 126 gram per mole and the molecular weight of C2H2O4 that is oxalic acid is 90 ग्राम पर मोल, ठीक है। और हमारे जो रिएक्शंस है वो रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ MnCl2 is equals to the milli equivalence of KMnO4 is equals to the milli equivalence of C2H2O4। हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ MnCl2 इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंस ऑफ C2H2O4, ठीक है। It will become milli equivalence of MnCl2 is equals to the milli equivalence of C2H2O4 and we have formula to calculate milli equivalence। तो milli equivalence calculate कैसे करते हैं बच्चों? milli equivalence weight is equals to valency that is represented by N, पहले लिख लेती मैं N is equals to valency into given weight जो भी रहेगा मिलीग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मिली इक्विवेलेंस। तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे इनकी प्लेस पे ये फॉर्मूला प्लेस करके वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज पर मोल, तो यहाँ पे हमारे लिए MnCl2 के लिए है +5 एंड C2H2O4 के लिए +2 and the given weight of MnCl2 we have to find out and the given weight of C2H2O4 is 225 mg, यहाँ पे गिवन है। और मॉलिक्यूलर वेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया MnCl2 का और C2H2O4 का, तो यहाँ पे हम गिवन वेट भी लिख लेते हैं। गिवन वेट is 225 milligram and we have to find out the given weight of initial weight of MnCl2 जिसे हम x कंसीडर करते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज मिली इक्विवेलेंस ऑफ MnCl2 is equals to the milli equivalence of C2H2O4 and number of electrons per mole, change in number of electrons per mole into given weight of MnCl2, we consider it as x, and the molecular weight of MnCl2. Milli equivalence of C2H2O4 is n, that is number of electron change per mole into given weight जिसको हम W लिखते हैं and the molecular weight of oxalic acid। तो इसके लिए कितना आया था बच्चों हमारा चेंज? 5 into given weight is x and molecular weight is 126 gram per mole। Change in number of electron is 2 for C2H2O4 into given weight is 225 milligram and molecular weight is 90 gram per mole। यहाँ से हम इक्वेट करते तो आ जाता बच्चों x is equals to 2 into 225 into 126 divided by 90 into 5। या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, x को लेफ्ट हैंड साइड में रख के ही बाकी जो जितने भी टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। अब इसे सॉल्व करते तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिलती है दैट इज 126 mg। वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 126 mg एंड x इज द initial weight of MnCl2 which is take part in the reaction. So this is the final answer. Thank you.
Dear students, question is galena, an ore, is partially oxidized by passing air through it at high temperature. After some time, the passage of air is stopped, but the heating is continued in a closed furnace such that the content undergoes self-reduction. The weight of Pb produced per kg of O2 consumed is. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है कि एक और है गैलेना, उसे हम पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं उसे एयर पास करके एट हाई टेम्परेचर पे। अगर कुछ टाइम के बाद अगर हम एयर का पास में बंद कर दे फिर भी वो सब्सटेंस कंटिन्यूअसली हीटिंग करता है और फर्नेस के अंदर सेल्फ रिडक्शन शो करता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम 1 kg ऑफ ऑक्सीजन यूज करें कंज्यूम करें तो कितने kg ऑफ लीड प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, और गैलेना जो है वो नेचुरल मिनरल होता है लीड सल्फेट का। सो गिवन रिएक्शन इज PbS plus O2 produced Pb plus SO2। अगर हम गिवन रिएक्शन में देखें बच्चों तो 1 मोल ऑफ O2 produced 1 mole of Pb and the atomic weights are given. 1 mole of O2 means 2 into 16 gram of O2 will produce 1 mole of Pb. It means 207 gram of lead. That is 32 gram of oxygen produce 207 gram of lead। और हमें फाइंड आउट करना है कि अगर 1 kg ऑक्सीजन यूज किया तो कितने kg लीड प्रोड्यूस होगा। सो हम kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। Therefore 1000 gram of oxygen will produce 207 into 1000 divided by 32 gram of lead। बट हमें लीड का वेट भी केजी में चाहिए तो हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं। सो 207 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 1000। तो यहाँ से 1000 कैंसिल हो जाएगा और इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, हमारा आंसर आता है 6.468 kg ऑफ लीड प्रोड्यूस्ड। अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो आंसर 6.47 kg of lead is produced per kg of O2 consumed. So this is the final answer. Thank you. Dear students, question is if the value of Avogadro number is 6.023 into 10 to the power 23 mole inverse and the value of Boltzmann constant is 1.380 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin, then the number of significant digits in the calculated value of the universal gas constant is। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें Avogadro नंबर की वैल्यू दी हुई है 6.023 into 10 to the power 23 मोल इनवर्स और हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है जिसे हम के से डिनोट करते हैं 1.380 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन और हमें फाइंड आउट करना है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट व्हिच इज डिनोटेड बाय आर and we have formula to calculate R, that is K into Avogadro number. Now we will put the value 1.380 into 10 to the power minus 23 into 6.023 into 10 to the power 23. After solving these, we get answer 8.31174 and unit is joule per Kelvin per mole. अब हमें डिसाइड करना है बच्चों की जो फाइनल आंसर है उसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर्स रहेंगे। अगर हम एवोगैड्रो नंबर की वैल्यूज देखें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 4 और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है उसमें भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर 4 है। तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा उसमें भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने रहेंगे 4। सो आंसर विल बी 8.311 joule per Kelvin per mole and the number of significant figures is 4. This is the final answer. Thank you. Dear students, question is the ammonia prepared by treating ammonium sulphate with calcium hydroxide is completely used by nickel chloride to form a stable coordination compound.
Assume that both the reactions are 100% complete. If 1584 gram of ammonium sulphate and 952 gram of nickel chloride are used in the preparation, the combined weight in kg of gypsum and the nickel ammonia coordination compound thus produced is। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं तो वो अमोनिया फॉर्म करते हैं और वो अमोनिया कंप्लीटली यूज किया जाता है NiCl2.6H2। वो अमोनिया यूज करके NiCl2 फॉर्म करता है एक स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हम अज्यूम करें कि रिएक्शन 100% कंप्लीट है तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर 1584 ग्राम अमोनिया सल्फेट और 952 ग्राम ऑफ NiCl2 रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा तो कितने केजी ऑफ जिप्सम और निकेल अमोनिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेट होगा। ठीक है, so this is first reaction and this is second reaction. First we will find out the molecular mass of the reactant and product, that is molecular masses. First we will find out the molecular mass of NH4 twice SO4. So we have 2 nitrogen atoms, so 2 into 14 plus 8 hydrogen atoms, 8 into 1 plus 1 sulfur, that is 1 into 32 plus 4 oxygen atoms, so 4 into 16. After solving these, we get 132 gram per mole as a molecular weight of ammonium sulfate. Then the molecular mass of CaSO4.2H2O, that is gypsum, is equals to 40 plus 32 plus 6 into 16 plus 4. तो इसका आ जाएगा बच्चों 172 ग्राम पर मोल। Then the molecular mass of NiCl2.6H2O is equals to 59 plus 2 into 35.5 plus 12 plus 6 into 16. We get 238 gram per mole. And the molecular mass of nickel ammonia complex, that is NiNH36Cl2, is equals to 59 plus 6 into 14 plus 18 plus 2 into 35.5. So we get molecular mass of nickel ammonia complex as 232 gram per mole. बच्चों हमें यहाँ से molecular mass मिल गया और क्वेश्चन में हमें वेट दिया हुआ है निकेल अमोनियम सल्फेट का। गिवन वेट ऑफ NH4 twice SO4 is 1584 ग्राम। तो गिवन वेट भी हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट पे था, हम यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं। दैट इज मोल ऑफ NH4 twice SO4 is equals to 1584 ग्राम डिवाइडेड बाय 132 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से मोल्स कितने आ जाएंगे बच्चों हमारे 12 मोल्स। मोल्स फाइंड आउट हो गए। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन में देखें तो 1 मोल ऑफ अमोनिया सल्फेट forms 1 mole of gypsum, that is 1 mole of NH4 twice SO4 produce 1 mole of CaSO4.2H2O. Therefore, 12 mole of NH4 will produce 12 moles of CaSO4.2H2O। अब यहाँ से हमें जिप्सम के मोल्स पता चल गए और हमें उसका मॉलिक्यूलर मास पता है तो हम उसका गिवन वेट निकाल सकते हैं। Therefore, mass of CaSO4.2H2O is equals to number of moles, that is 12 moles into molecular mass is 172 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से इसका वेट निकल जाएगा बच्चों 2064 ग्राम। अब हमारा जिप्सम का मास निकल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि निकेल अमोनिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मास कितना होगा। उसका भी हमें वेट गिवन है तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास भी पता है तो वहां से हम उसके मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। So moles will be
तो बच्चों हमारे पास NaCl2.6H2O का गिवन वेट कितना है? 952 ग्राम। एंड मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? 238 ग्राम पर मोल। तो मोल्स कितने हो जाएंगे? देयरफॉर मोल्स ऑफ NaCl2.6H2O is equals to 952 divided by 238। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं 4 मोल। और हम सेकेंड रिएक्शन में देखें तो 1 मोल ऑफ NaCl2.6H2O produced 1 mole of NiNH36Cl2, that is nickel ammonia coordination compound. Therefore 4 mole of nickel chloride will produce 4 moles of nickel ammonia complex। अब हमें यहाँ से निकेल अमोनिया कॉम्प्लेक्स के मोल भी पता चल गए, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी पता है, तो हम वहां से उसका मास निकाल सकते हैं। देयरफॉर मास ऑफ NiNH36Cl2 is equal to number of moles is 4 into molecular mass is 232। इसे सॉल्व करेंगे तो आता है बच्चों 928 ग्राम। अब हमें जिप्सम का वेट भी मिल गया और निकेल अमोनिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेट भी मिल गया। तो टोटल वेट कितना होगा बच्चों? दैट इज टोटल combined weight of CaSO4.2H2O and NiNH36Cl2 is equals to 2064 प्लस 928 ग्राम। तो इसका वेट आ जाएगा 2992 ग्राम। बट हमें क्वेश्चन में केजी में पूछा है, तो हम इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों? इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये केजी में आ जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2.99 kg। This is the combined mass of gypsum and nickel ammonia coordination compound produced. Thank you.